हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CS सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग अभी बीपीएससी का न्यूज़ सुन रहे हैं, बीपीएससी TRE 4 रिक्रूटमेंट का, तो वो अभी आने वाला है। ये अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस करा है, तो उसके बारे में आज देखेंगे कब आएगा, कैसे आएगा, कितने नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो जिन्होंने हमें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि बीपीएससी TRE 4 का जो वैकेंसी आने वाला है, इसमें कितने सीट्स होंगे, किस पोजीशन पे कैसे रहेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट जो अभी तक रिवील करा है गवर्नमेंट ने, यह 32,388 सीट है। 32,388 टोटल सीट है, जो हमारा अभी किसके थ्रू है, बीपीएससी के थ्रू है। और डिपार्टमेंट प्रपोजल भेजा गया है, ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर गया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, किसको, बीपीएससी को। जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट हमारा क्या है, bpsc.bihar.gov.in। तो देखते हैं कैसे कैसे सीट मैट्रिक्स है। टोटल तो अभी क्लियर नहीं करा है, पर अभी बताया है कि 1 to 5 में कितने आएंगे। जैसे हमारा 12th में यहाँ देखिए 49.7% है, और हमारा मिडिल में कितना 26.4% है, सेकेंडरी में 12.0% है, और यहाँ पे प्राइमरी में हमारा अप्रॉक्सीमेट 12% है। तो टोटल हमारा 100% है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट हमें आने वाले हैं 11 12 में, जो कि है 16,101 सीट है। 16,101 सीट आने वाला है हमारा 11 12 में, मतलब +2 में सबसे ज़्यादा सीट आने वाला है। मिडिल स्कूल में अप्रॉक्सीमेट आने वाले हैं 8,563 सीट, और ये हमारा टोटल वैकेंसी का अप्रॉक्स 25% है। और सेकेंडरी में हमारा आने वाले हैं 3,877, 3,877, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेट 12% है, और ये मिडिल के कंपैरिजन में कम है। तो सबसे कम हमारा सीट आ रहा है प्राइमरी स्कूल में 3,847। अप्रॉक्सीमेट दोनों बराबर है, पर हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइमरी में सबसे कम आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है +2 में, उसके बाद मिडिल में 6 to 8 में ऐसे वैकेंसी हुई नहीं है, बहुतों को परमिशन नहीं मिला, इसलिए इसमें सीट अभी भी खाली है, और +2 के टीचर काफ़ी कम है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे कैसे इसमें पास करना पड़ता है। जैसे 1 to 5 में हमारा क्या होता है, 12th बेस होना चाहिए, DLED होना चाहिए, BA, और क्या होना चाहिए, BE-LED का होना चाहिए, या तो DLED या BE-LED होना चाहिए। और ये इसका सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, उसके बाद हमारा बीटेट होगा, या तो सीटेट पेपर 1 और बीटेट। तो अब यहाँ देखिए मिडिल स्कूल में क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। सीटेट पेपर यहाँ 2 होना चाहिए या एस्टेट होना चाहिए। ये 18 साल दोनों में एज रिक्वायरमेंट है। और सेकेंडरी में हम देखते हैं ग्रेजुएशन प्लस या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ग्रेजुएशन भी है तो आपका हो जाएगा, और प्लस बीएड होना ही चाहिए। और +2 में हमारा क्या होना चाहिए, पीजी ही होना चाहिए प्लस बीएड। कुछ कोर्सेज में जो है हमारा पीजी में क्या है, बीएड कंपलसरी नहीं है, जैसा कि हमारा है म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस। इस दोनों सब्जेक्ट में क्या है, हमारा बीएड कंपलसरी नहीं है। इसमें एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसमें एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। और दोनों में एज रिक्वायरमेंट 21 साल और 21 साल है। अब देखते हैं कि एज कितना होना चाहिए। अनरिजर्व मेल का मैक्सिमम एज लिमिट 37 दिया है, तो एज लिमिट काफ़ी बेहतर है और कम्पिटिटिव एग्जाम के कंपैरिजन में। बाकी में कितना होता है 30, मैक्स टू मैक्स 33, जो रिजर्व के वाले के लिए होता है, पर यहाँ 37 है। और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40। फीमेल के लिए तो ऐसे भी काफ़ी बेनिफिट है बिहार में। अब देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी के लिए रिलैक्सेशन है एज पर बिहार गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल होता है, एसटी एससी के लिए 5 साल, ऐसे करके कुछ है रूल रेगुलेशन इसका। अभी गाइडलाइन आया नहीं है, गाइडलाइन आएगा तो अच्छे से पता चल जाएगा। प्रीवियसली मोस्टली गाइडलाइन फॉलो अप होंगे, तो उसी पे काम चलेगा। रूल एंड गाइडलाइन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद एनसीईआरटी नॉर्म्स एंड बिहार, मतलब ये अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। तो इसमें कैसा है, ऑफिशियल नोटिस सबसे पहले निकलेगा, एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन वर्कफ्लो, मतलब एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, तो ये अभी
अगस्त में अप्रोक्सीमेट हमारा क्या है, अप्रोक्स बोला गया है कि अगस्त में हमारा नोटिफिकेशन रोल आउट होगा और हमारा फॉर्म भरना मिड अगस्त से रख सकते हैं हम लोग, मिड या एंड में रख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। जैसे नोटिफिकेशन रिलीज ऑन वेबसाइट डिटेल्स कॉम्प्लेक्स एग्जाम कंप्लीट एग्जाम शेड्यूल एंड गाइडलाइन, मतलब क्या है, टोटल शेड्यूल और गाइडलाइन उसमें नोटिस दे दिया जाएगा, हमारा रोल आउट होगा अगस्त में। ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसी में, उसी के बाद जब मिड में होगा, मिड अगस्त में कह सकते हैं। या फिर हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 10 से 15 दिन के अंदर हमारा ये रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, फी पेमेंट होगा और बीपीएससी के साइट पे होगा। एग्जाम एंड मेरिट लिस्ट होता है, जिसमें अब इस बार बोला है कि दो एग्जाम होंगे, एक हमारा होगा पीटी, एक हमारा मेंस। ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इससे पहले हमारा क्या है, एस्टेट होना चाहिए या फिर हमारा क्या होना चाहिए, सी टेट होना चाहिए। ये सब क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद हमारा ये होना चाहिए पीटी और मेंस होगा। रिटेन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बीपीएससी फॉलोड बाय मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन, मतलब वो सारा चीज होने के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है हमारा, bpsc.bihar.gov.in। इस पे हमारा क्या है, सारा नोटिफिकेशन आएगा। इसको आप रेगुलरली विजिट करें ताकि हमें आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, या फिर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें। हम नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा चैनल पे अपडेट कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।